अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट एक खूबसूरत मॉर्निंग के साथ कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्प्रिंग चल रहा है और यहाँ पे हॉलीडेज़ चल रहे हैं और सुबह-सुबह यहाँ पे रोड बिल्कुल खाली होते हैं और यहाँ पे हर तरफ दरख्त पे इतने खूबसूरत आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे और जिसे देख के बहुत आप रिलैक्स फ़ील करते हो, बहुत आपको अच्छा लगता है। और वो जो क्लिप था वो जॉब पे थी, वो तब का था क्लिप। और ये हमारा वीकेंड का व्लॉग है और वीकेंड पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी। तो मेरे पास यहाँ पे ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने सारी चीज़ें रख दी थी। मैंने उनको बोला कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आप इस तरह करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे मिक्स करके दे दें, तो फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। तो वो पहले मुझे मना कर रहे थे, वो उनका मूड नहीं था बनाने का, तो मैंने उनको बोला कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है वीडियो के लिए, तो प्लीज़ आप कर दें। तो फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। तो यहाँ पे वो मेरे लिए सारा मिक्सचर रेडी करके रख रहे थे। और उस दिन मेरा आटा भी गूँधा हुआ नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि मैं आज एग पराठा बनाऊँगी। उसमें ये होता है फिर आपको आटे की गूँधने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इसी तरह ही जो एग के पराठे होते हैं वो बना लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एग लिया था और एग में मैंने वेजिटेबल्स डाली थी, और जिसमें मैंने ऑनियन डाला था और ग्रीन चिली डाली थी और फ्रेश कोरिएंडर डाला था। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑमलेट में हम लोग ये ही लेते हैं और खाते हैं, तो वो ही चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। और फिर उसमें मैंने स्पाइसेस डाल लिए थे और हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि कितना-कितना डालना है, उनको आइडिया नहीं था, तो मैं उनको साथ-साथ बता रही थी। और उसमें हम लोगों ने सॉल्ट डाला था, रेड चिली डाली थी, टर्मरिक डाला था, क्यूमिन सीड डाले थे और चिली फ्लेक्स इसमें मैंने डाली थी। और यहाँ पे हम इसमें आटा मेरे हस्बैंड ऐड कर रहे हैं और साथ-साथ उसको मिक्स भी कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि हमें कितना इसमें आटा चाहिए होगा और फिर उसके बाद इसमें हम लोग मिल्क ऐड करेंगे और बहुत अच्छा-सा एक बैटर इसका हम लोग तैयार कर लेंगे। और ये बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और या आपका आटा रेडी नहीं है, तो आप इज़िली आप ये रेसिपी बना सकते हैं और मैं अक्सर बनाती हूँ इस रेसिपी को और हमें अच्छा भी लगता है ये जो पराठा एग पराठा खा के। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया था और उसमें मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया था। आप बटर को भी स्प्रेड कर सकते हैं और जो बैटर था वो मैंने इसमें डाल दिया था और आप इसको हल्की आँच पे बनाएँगे और जब आप देखेंगे कि ये नीचे से साइड इसकी पक चुकी है, तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। तो जी, यहाँ पे हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो चुका था। मैंने साथ में चाय बनाई थी और हमारे पराठे भी रेडी हो चुके थे और बहुत मज़ा आया था हमें ये ब्रेकफ़ास्ट करके। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर जी, मैं रेडी हो चुकी थी। ये संडे का दिन था और हमारा प्लान था बाहर जाने का, क्योंकि सैटरडे को मैंने आपको बताया कि मैं घर के सारे काम वग़ैरह फ़िनिश कर लेती हूँ। लेकिन संडे जो होता है, वो अक्सर जो हमारे बाहर के काम होते हैं, वो करते हैं हम लोग। तो हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर जाएँगे और बाहर खाना खाएँगे, क्योंकि हम लोग ईद पे बाहर नहीं जा सके थे। एक तो मेरे घर में गेस्ट आए थे और दूसरा ये था कि ईद वाले दिन यहाँ पे रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा रश होती है, तो वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग बाद में चलेंगे। और वीकेंड पे वेदर भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग बाहर निकले थे। ये पार्क मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है। मैंने पहले भी इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर की थी और मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ। स्प्रिंग में तो हम लोग ज़रूर यहाँ का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्लावर खिले होते हैं,
तो मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ और बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ अपना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ी-सी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ हर साल, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। फिर जी हम लोग चले गए थे बेंसलम, और जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और हमारे घर के करीब तो कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। और हम लोग पहले भी यहाँ पे आए थे अल अज़ीज़ ग्रिल पे, और मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। हमें यहाँ के चपली कबाब बहुत पसंद आए थे। तो हम लोग दोबारा वही यहाँ पे खाने के लिए आए थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ पे जाएँगे, और हम लोगों ने फिर वही चपली कबाब हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, साथ में हम लोगों ने नान ऑर्डर किए थे, और बिरयानी भी हमने ऑर्डर की थी, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने पुलाव ऑर्डर किया था, और पुलाव बहुत सिंपल सा था, तो इसीलिए इस दफ़ा हम लोगों ने पुलाव ऑर्डर नहीं किया था, और हमने बिरयानी ऑर्डर की थी। बिरयानी भी अच्छी थी। मैंने मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया था, मेरे हस्बैंड ने मैंगो लस्सी ऑर्डर की थी, और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था। और फिर साथ में हम लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया था, और घर में हम लोग साथ लेके भी आए थे, कबाब भी लेके आए थे, नान भी लेके आए थे, और फिर हमने घर में भी आके एंजॉय किया था। वहाँ से हम लोग निकले तो साथ में ही पटेल ब्रदर्स जो हैं वो ग्रोसरी जो स्टोर था वो था, इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे, यहाँ से मुझे वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए थी, तो वो मुझे लेनी थी। तो यहाँ पे मैं आई थी, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि पहले हम लोग इधर ग्रोसरी करने आया करते थे। ये एक ही स्टोर हुआ करता था, जहाँ से हम लोग ग्रोसरी किया करते थे, और कोई भी स्टोर नहीं हुआ करता था यहाँ पे। ये एक दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, यहाँ पे आइस हमारे पास पड़ी थी, और यहाँ पे कभी वेदर कैसा होता है, कभी कैसा, कभी गर्मी और कभी सर्दी हो जाती है। और जब आइस पड़ती है तो ये आप लोग देखेंगे किस तरह आइस जो शीशे पे थी वो जमी हुई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फिर हीट को ऑन किया था, और फिर हीट के ऑन करने से ये जो आइस होती है ये सारी मेल्ट हो जाती है, और जब ये आइस पड़ती है तो ये बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें ड्राइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब आप चलते हो तो आइस पे चलना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि आपको गिरने का डर होता है। तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है ऐसे वेदर में बाहर निकलने से पहले। ऐसे वेदर में आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। तो अब मैं चलती हूँ जी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने लगी थी मटन कढ़ाई। तो मैंने मटन को लिया था, उसमें मैंने ऑनियन डाला था, गार्लिक और सॉल्ट डाल के मैंने प्रेशर उसको लगा दिया था। मीट गलाने के बाद फिर मैंने इसको पैन में ट्रांसफ़र कर दिया था, और फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली और घी को इसको ऐड किया था इसमें, और फिर मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे। और स्पाइसेस में मैंने ब्लैक पेपर क्रश करके फ्रेश जो थी वो मैंने इसमें ऐड की थी, और चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड किए थे, और सॉल्ट ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुकी थी। और फिर अब इस स्टेज में मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ, और योगर्ट को मैंने फेंट के इसमें ऐड किया था, और ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। और लास्ट में मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली और जिंजर को इसमें ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फिर जी हमें कॉस्को पे भी जाना था। एक दिन हम लोग कॉस्को पे भी गए थे, और यहाँ पे अगर आप लोगों को ग्रोसरी करनी होती है तो एक जगह से सारी चीज़ें नहीं मिलती। और जो कॉस्को पे कुछ चीज़ें होती हैं वो हम लोग मिल्क यहाँ से लेके जाते हैं, और नैपकिन वगैरह हमारे यहाँ से जाते हैं, फ्रूट्स हमारे यहाँ से जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी यहाँ से जाती हैं, लेकिन जो हलाल मीट होता है वो एशियन हलाल मीट से हम लोग लेके आते हैं। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जो देसी स्टोर होते हैं, अपना बाज़ार हो गया, और इस तरह देसी जो स्टोर होते हैं उससे हम लेके आते हैं। लेकिन कॉस्को पे हमारा चक्कर एवरी वीक लगता है, और एक तो होती है मंथली ग्रोसरी। मंथली ग्रोसरी में पूरे जो घर का मेरा सामान होता है, जिसमें क्लीनिंग का भी होता है, और पूरे घर का जो सामान होता है वो जाता है। लेकिन जो वीकली ग्रोसरी होती है उसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो हर वीक जाती हैं। तो हमारा तकरीबन हर वीक ही चक्कर लगता है, और ज़्यादातर हम लोग फ्राइडे वाले दिन ही इधर आते हैं, क्योंकि हम लोग मस्जिद जाते हैं, फिर मस्जिद के करीब ही कॉस्को है, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग कॉस्को पे चले जाते हैं।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।